जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेशन में। लेकर आए हैं आपके लिए आज की रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। जी हां, तो बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के संबंध में जो पेंडिंग रिजल्ट्स और वेटिंग लिस्ट जिस पर आपके लगातार कमेंट्स आते रहते हैं, तो इस पर चर्चा करने वाले और साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण परीक्षा, जी हां, जेल वार्डन परीक्षा के संबंध में आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से जो कल आयोजित की गई थी उस संबंध में जो है खबर देखेंगे। और साथ ही जो प्रतियोगी छात्र हैं जो उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी आईबी, जी हाँ, आईबी में 2000 पदों पर जो है नई भर्ती जो है निकली है, तो आप लोग उसमें आवेदन जल्द करने वाले हैं। और साथ ही जो आईबी जैसी एक सम्मानित संस्था में कार्य करने का आपको मौका मिलेगा, तो इस खबर को आपको दिखाएंगे। और साथ ही आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी आई है, जी हाँ, जो न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही एसएससी सीएचएसएल और आरआरबी एनटीपीसी, इन दोनों बड़ी परीक्षाओं के बारे में जो है महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड न्यूज, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पीएससी हो, सीटेट, यूपी टेट, शिक्षक भर्ती या फिर आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी से संबंधित कोई भी न्यूज आप तक जो है पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिखा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल में 2020 का आवेदन तिथि बढ़ा दी है। जी हाँ, 26 दिसंबर तक इसकी तिथि बढ़ा दी गई है। देखिए, लगातार जो है एसएससी की वेबसाइट पर जो है सर्वर काम नहीं कर रहा था और वेबसाइट बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से जो है कई लोगों ने आवेदन नहीं कर पाए थे और कुछ लोगों के आवेदन तो अभी तक अधूरे पड़े थे। तो जो इसलिए जो एसएससी ने जो है अपनी वेबसाइट में जो है बदलाव किया है और जो है आवेदन की जो तिथि है वह 26 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। जी हाँ, आप देख भी सकते हैं कि इंटरनेट सेवा एवं सर्वर में हो रही परेशानी के चलते आयोग ने अभ्यर्थियों को राहत दी है। जो सीएचएसएल से महत्वपूर्ण तिथियां भी यहाँ पर दी गई हैं, देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की 26 दिसंबर कर दी गई है और ऑनलाइन आवेदन की फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 28 दिसंबर कर दी गई है। चालान के जरिए फीस जमा करने की जो है 30 दिसंबर कर दी गई है। और सीएचएसएल टीयर 1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा 12 से 27 अप्रैल 2021 में कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसको पूरी खबर को देख सकते हैं। और जो है जिनका भी आवेदन जो है अभी तक न भर पाए हैं वो अपने आवेदन भर सकते हैं। जो है सर्वर ठीक कर दिया गया है एसएससी की वेबसाइट का, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि 50% अभ्यर्थी ने छोड़ी परीक्षा, 35,000 हुए शामिल। जी हाँ, पुलिस उन्नति बोर्ड की तरफ से पहले दिन ही परीक्षा संपन्न कराई गई है। पहले दिन की परीक्षा, ये खबर लाखों की संख्या में छात्र कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है, जो कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से विभिन्न पदों के लिए सीधी भर्ती 2016 के अंतर्गत आयोजित लिखित परीक्षा में पहले दिन लगभग 50% अभ्यर्थी ही शामिल हुए। माना जा रहा है कि कोरोना व शीत लहर को देखते हुए आधे अभ्यर्थी परीक्षा दिए। अफसरों का कहना है कि 2 पालियों में आयोजित पहले दिन की परीक्षा में 35,000 अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान है। बोर्ड की ओर से जेल वार्डन, फायरमैन और आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों की भर्ती के लिए शनिवार को लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जिले में परीक्षा के लिए कुल 63 केंद्र बनाए गए हैं। 2 दिन की परीक्षा के लिए कुल 1.5 लाख अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी हुए हैं, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है। हालांकि पहले दिन ही परीक्षा में केवल 50% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। 2 पालियों में हुई परीक्षा में 75,000 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन 35,000 अभ्यर्थियां ही जो है उपस्थित हुए हैं। परीक्षा के नोडल एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि केंद्रों में उपस्थिति का आंकड़ा अभी नहीं मिल पाया। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का सही संख्या बता पाना फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन अधिकांश परीक्षा केंद्रों में जो उपस्थिति रही है उसके हिसाब से जो है माना जा रहा है कि उपस्थिति में 50% के जो है अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है, ठीक है। तो इस तरह देख सकते हैं कि सर्दी और कोरोना की वजह से जो है काफी लोगों ने परीक्षा छोड़ी है, तो 35,000 के लगभग जो है पहली दिन की जो परीक्षा है उसमें सम्मिलित हुए हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं खबर, जो महत्वपूर्ण खबर है आईबी की तरफ से। जी हाँ, आईबी अफसर में जो है ऑफिसर के पदों पर जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के गृह मंत्रालय की तरफ से जो है यह भर्ती निकाली गई है। 2000 पदों पर एक बड़ी बम्पर भर्ती है। जो आप देख सकते हैं पद का नाम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2, ठीक है। इसी के बाद आयु जो है 17 से 27 वर्ष है। वेतनमान आपका देख सकते हैं, परीक्षा टीयर 1 और टीयर 2 में कराई जाएगी। लेकिन इस पर जो हम विस्तार से वीडियो बनाने वाले हैं, आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको यह वीडियो मिल जाए। आईबी की जो ये भर्ती है इस पर जो हम पूरा एक वीडियो ही बनाने वाले, इसकी खबर उसमें आपको विस्तार से दी जाएगी, ठीक है।
तो आगे देख लेते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के संबंध में महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है। जी हाँ, 15 भाषाओं में रहेगा आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का प्रश्न पत्र। जो आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा आपको पता होगा कि 28 दिसंबर से जो है पहला चरण शुरू होने जा रहा है। संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की ओर से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी की भर्ती की परीक्षा में प्रश्न पत्र 15 भाषाओं में रहेगा। अभ्यर्थियों की सहूलियत को देखते हुए आरआरबी प्रशासन ने हिंदी, अंग्रेजी के अलावा असमिया, कन्नड़, कोंकणी, मराठी, उर्दू, तमिल, बंगाली, पंजाबी और आदि भाषाओं में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने की तैयारी की है। बता दें कि एनटीपीसी की परीक्षा का पहला चरण 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है। यह परीक्षा 13 जनवरी तक चलेगी। सीबीटी 1 परीक्षा 100 अंकों की होगी। इस परीक्षा के उम्मीदवार के 100 प्रश्नों का जवाब देना होगा। इसके लिए जो है 90 मिनट का समय अभ्यर्थियों को मिलेगा। यह परीक्षा पास करने वाले ही उम्मीदवार सीबीटी 2 में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। पहले दिनों में मिनिस्ट्रियल के विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षा की तर्ज पर एनटीपीसी परीक्षा में अभ्यर्थियों की परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे के पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचना होगा और परीक्षा में शहर तथा तिथि की जानकारी केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जिनका एग्जाम पहले चरण में है। अन्य उम्मीदवारों को परीक्षा की जानकारी पहले राउंड की परीक्षा के बाद ही दी जाएगी। जी हाँ, तो पहले चरण में लगभग 35 लाख अभ्यर्थियों को जो बुलाया गया है। आपको पता होगा कि कम से कम 1.5 करोड़ के करीब फॉर्म भरे गए हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में परीक्षा कराने के लिए कई चरणों में परीक्षा कराई जा रही है। तो आप लोगों ने भी, जिनका अभी पहले चरण में नाम नहीं आया है, वो अपनी तैयारी जारी रखें, ये सोचकर कि जो है आपका जो है और अधिक जो है तैयारी का समय मिल चुका है। ठीक है, तो बाकी जैसे ही कोई अपडेट आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित होगी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आगे देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सामान्य श्रेणी सभी के लिए खुला है। तो जो है आरक्षण को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई है, उसको देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले में कहा है कि आरक्षण सरकारी सेवा में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की विधि है। यह इतना कठिन नहीं हो सकता कि जहां एक उम्मीदवार की योग्यता उसे सामान्य वर्ग में जो है आने का हक देती है, तो इसके लिए दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। ऐसे योग्यता की अनदेखी होगी। सामान्य श्रेणी के सभी के लिए खुली है। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं कि सामान्य श्रेणी सभी के लिए खुली है। इसमें एकमात्र शर्त योग्यता है, फिर चाहे उम्मीदवार के लिए किसी भी तरह का आरक्षण लाभ उपलब्ध क्यों न हो। यह जो है ओवरलैपिंग से संबंधित जो है सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी आई और यह 21 महिला उम्मीदवारों के हक में फैसला। शीर्ष अदालत ने 21 महिला को सुनाया। उन्होंने कहा है कि सामान्य श्रेणी महिला में अंतिम सफल उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के अधिकतम अंक हासिल किए थे। ठीक है, तो विवाद में उत्तर प्रदेश, यह विवाद है उत्तर प्रदेश के महिला कांस्टेबल पदों पर स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक जैसे विशेष वर्गों को भरने को लेकर था। राज्य की नीति के मुताबिक इस वर्ग में सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करने वाले पुरुष उम्मीदवार का चयन हो सकता है, लेकिन महिला उम्मीदवारों का यह लागू नहीं था। मतलब कि अगर महिला उम्मीदवार जो है सामान्य वर्ग के कट ऑफ को भी पार करती है तो उसे महिला उम्मीदवार को सामान्य वर्ग के पुरुष कट ऑफ में नहीं रखा जा रहा था। इस वजह से यह केस किया गया था और इस पर जो है कोर्ट की तरफ से यह डिसीजन आया है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ की, लेकिन महिला उम्मीदवारों को यह लागू नहीं था। दरअसल हाई कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि SC, ST, OBC से मेधावी उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग से संबंधित जो है एक टिप्पणी आई है कि जो है चाहे वो महिला वर्ग से हो या फिर वह सामान्य श्रेणी की कट ऑफ को पार करता है तो उसे सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इसके संबंध में। तो अब बात कर लेते हैं ट्रिपल से संबंधित। जी हाँ, सबसे ज्यादा आप लोगों के कमेंट आते हैं कि रिजल्ट से संबंधित। तो आपने देखा होगा, मैंने जो है परसों के वीडियो में आपको बताया भी था कि जो है अभी हाल ही में जो है आपका होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का रिजल्ट जारी किया गया था। 420 अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए, तो विद कट ऑफ ये रिजल्ट जारी किया गया था। तो ठीक है, तो जहां तक ये सारे रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं, अब महत्वपूर्ण 3 ही रिजल्ट आपके बचे हैं। एक आपका केन सुपरवाइजर का रिजल्ट बचा है, इसके बाद मंडी परिषद का रिजल्ट बचा है और इसका जूनियर असिस्टेंट, जी हाँ जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिजल्ट बचा हुआ है। तो यह 3 महत्वपूर्ण रिजल्ट बचे हुए हैं और आपको ये रिजल्ट जो है इस महीने में कम से कम 2 रिजल्ट इनमें से आपको देखने को मिल जाएंगे और आपको 15 जनवरी और दिसंबर के मध्य में सारे रिजल्ट आपके घोषित करने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो जो आपके अगले रिजल्ट की बारी है वह केन सुपरवाइजर के रिजल्ट की बारी है। जी हाँ, आपको यह रिजल्ट इसी दिसंबर में देखने को मिलने वाला है।
ठीक है, अगली बारी अब जहां तक सारे रिजल्ट पेंडिंग जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। बस आपके यही 3 कैन सुपरवाइजर, मंडी पर्सन और जूनियर असिस्टेंट, जिसका सबसे ज्यादा कमेंट्स आप लोगों के आते हैं, तो ये आपका अगली बार जो रिजल्ट की बारी है वह कैन सुपरवाइजर की बारी है। ठीक है, तो बाकी मंडी परिषद का रिजल्ट भी आपका जल्द ही इस कैन सुपरवाइजर के रिजल्ट के घोषित होते ही मंडी परिषद का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की। तो जो जूनियर असिस्टेंट 2016 की भर्ती थी, जिसमें 5000 समथिंग, ठीक है, 5000 प्लस जो है पद थे। उस पर जो है क्या हुआ कि आयोग की तरफ से जो है इन पे जो बचे हुए पद हैं, आयोग चाहता है कि यह पद जो है नई भर्ती में जोड़ दिए जाएं। ठीक है, लेकिन हालांकि जो है जो अभ्यर्थी उनकी द्वारा जो है हाई कोर्ट से ऑर्डर लाया गया है, तो इसलिए जल्द ही आपको इस पर जो है वेटिंग लिस्ट देखने को मिलने वाली है। और हाँ, कमेंट में आप लोगों ने पूछा था कि यह वेटिंग लिस्ट जो है जो परीक्षा में पास किए तो उन पर होगी, जो टाइपिंग पास किए तो उन पर होगी। तो आपको बता दें कि जितने भी लोग इंटरव्यू दिए थे और इंटरव्यू देने के बाद भी बाहर हुए थे, यह वेटिंग लिस्ट उन्हीं पर निकाली जाएगी। ये ध्यान रखेंगे, जो लोग इंटरव्यू तक पहुंचे थे और इंटरव्यू के बाद ही बाहर हुए थे, वह लिस्ट जो वेटिंग लिस्ट है वह आपकी तो जो है उसी पर निकाली जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको वेटिंग लिस्ट में आपको थोड़ी देरी जरूर लग रही है, लेकिन सारी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, क्योंकि यह हाईकोर्ट का ऑर्डर है। चाहे वो वीडियो की वेटिंग लिस्ट हो या फिर जूनियर असिस्टेंट की वेटिंग लिस्ट हो, और भी अन्य वेटिंग लिस्ट की मांग उठ रही है। ठीक है, तो नई भर्ती में इनके पद नहीं जोड़े जाएंगे, आपकी वेटिंग लिस्ट निकालकर जो बॉर्डर लाइन के अभ्यर्थी हैं उनको इसमें जो है पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही बाकी कोई अपडेट्स मिलती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।